प्रिवेंशन ग्राउंड लेवल पर कैसे होगा भाई? पब्लिक प्लेस सेफ कैसे बनेंगे? और अवेयरनेस सिर्फ न्यूज तक ही क्यों रह जाती है? बात करते हैं एक ऐसे इंटरनेशनल न्यूज की जो क्वाइटली ग्लोबल इकोनॉमी को शेक कर रही है, जहां अमेरिका और वेनेजुएला का टेंशन पूरे ग्लोबल मार्केट को अनईजी बना रहा है। तो पब्लिक प्लेसेस पर चेकिंग और ट्रैवल रूल्स पर फोकस। और नमस्कार दोस्तों, अगर इस हफ्ते आपको लगा कि सब नॉर्मल चल रहा है तो एक बार न्यूज का पैटर्न समझिए, क्योंकि संडे से आज तक इंडिया और दुनिया दोनों जगह इम्पोर्टेंट और ट्रेंडिंग चीजें क्वाइटली मूव कर रही हैं। जहां अमेरिका और वेनेजुएला का टेंशन पूरे ग्लोबल मार्केट को अनईजी बना रहा है। तो ये रहा हाफ हफ्ता शो एपिसोड 3, हेडलाइंस कम इम्पैक्ट ज्यादा। इस वीक सिक्योरिटी से जुड़ी खबरें सिर्फ न्यूज तक ही लिमिटेड नहीं रही, ग्राउंड पे इम्प्लीमेंटेशन भी देखा गया। पब्लिक प्लेसेस पर चेकिंग और ट्रैवल रूल्स पर फोकस, अथॉरिटी अलर्ट मोड में। ये पैनिक की न्यूज है और ये प्रिपेयर्डनेस की न्यूज है, और ये डायरेक्टली आम लोगों की लाइफ को अफेक्ट कर रही है। ट्रेंडिंग डिबेट कम हुए, लेकिन पॉलिटिकल मूवमेंट कुछ ज्यादा ही दिखाई दिया। ग्राउंड विजिट्स और वेलफेयर मैसेजिंग और सॉफ्ट कंपेनिंग भी देखी गई। इसका क्लियर सिग्नल ये है, नॉइस कम रखो पर ग्राउंड वर्क स्ट्रॉन्ग रखो। ये सब इलेक्शन के पहले ही पिक्चर को क्लियर कर रहा है। इस वीक सिविक सेंस पर वीडियोस फिर से वायरल हुए। अब ना एक दिल की बात करना चाहूंगा, ये लो, ये देख लो। अब ये रेलवे की गलती है, गवर्नमेंट की गलती है, खुद की गलती है? आप मेरे को बता दो। वंदे भारत स्लीपर इनॉग्रेट होने के बाद लोग उसमें कचरा फेंक कर चले गए, लेकिन हाँ, वो कोई गरीब लोग नहीं थे। ये पढ़े लिखे गंवार लोग थे जो 3-4 हजार रुपए किराया देकर बैठे थे। और फिर वही बात आती है ना यार, इनके हाथ में सोने का लोटा दिया ना, फिर भी इन्होंने सिर्फ भीख ही मांगना है। और हाँ, ट्रैफिक रूल्स तोड़ना, पब्लिक प्रॉपर्टी को डैमेज करना और उसको गंदा करना, ये सब तो नॉर्मल हो गया है ना यहाँ पे। इंडिया का डेवलपमेंट सिर्फ पॉलिटिक्स से नहीं, पब्लिक बिहेवियर से भी मेजर होता है भाई। अब बात करते हैं एक ऐसे इंटरनेशनल न्यूज की जो क्वाइटली ग्लोबल इकोनॉमी को शेक कर रही है। अमेरिका और वेनेजुएला के बीच टेंशन इस हफ्ते फिर से हेडलाइन में रहा। इशू सिर्फ पॉलिटिक्स का नहीं, ऑयल, इकोनॉमी और पावर बैलेंस का भी रहा। इंडिया जैसे कंट्रीज के लिए इसका मतलब क्या है पता है? स्मार्ट डिप्लोमेसी प्लस अलर्ट इकोनॉमिक्स। वर्ल्ड अनस्टेबल है, इंडिया कॉशियस मोड में, पॉलिटिक्स प्रिपरेशन फेज में है और पब्लिक फ्रस्ट्रेशन फेज में है, और फिर मीम्स ही बना रही है। अब थोड़ा सीरियस न्यूज की बात करते हैं। झारखंड के बोकारो में पॉक्सो कोर्ट ने एक फादर और उसके फ्रेंड को लाइफ इम्प्रिजनमेंट दिया माइनर लड़की के साथ सेक्सुअल असॉल्ट के लिए। ये बहुत डिस्टर्बिंग केस था, क्योंकि फैमिली मेंबर ने भी ट्रस्ट तोड़ दिया था। ये स्ट्रॉन्ग सेंटेंस विक्टिम प्रोटेक्शन जरूरत को और भी स्ट्रॉन्ग करता है। सेक्सुअल असॉल्ट जैसे क्राइम्स की खबरें सिर्फ क्राइम सेक्शंस तक लिमिटेड नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इसका इम्पैक्ट ना पूरी सोसाइटी पर पड़ता है भाई। अथॉरिटी ने फास्ट एक्शन, इन्वेस्टिगेशन और मॉनिटरिंग की बात की है, मगर असली सवाल ये है, प्रिवेंशन ग्राउंड लेवल पर कैसे हुआ भाई? पब्लिक प्लेस से कैसे बनेंगे? और अवेयरनेस सिर्फ न्यूज तक ही क्यों रह जाती है? ये कोई पॉलिटिकल टॉपिक नहीं, ये एक बेसिक ह्यूमन सेफ्टी इशू है भाई। आंध्र प्रदेश अब डाइवर्सिफाइड मैन्युफैक्चरिंग और रिन्यूएबल कैपेसिटी के लिए नेशनल स्पॉटलाइट में है। आंध्र प्रदेश ने एक्सपोर्ट का स्पीड बढ़ा दिया है। जॉब ग्रोथ और ग्लोबल बिजनेस के लिए गुड न्यूज। आंध्र प्रदेश ने एक्सपोर्ट में जबरदस्त परफॉर्मेंस दिखाया है। फार्मा, ऑटोमोबाइल्स और क्लीन एनर्जी सेक्टर्स ने ग्रोथ को एक्सेलरेट किया है, जिससे स्टेट NITI आयोग की एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स में टॉप पोजीशन की। तो इससे और भी सभी स्टेट्स को सीखना चाहिए। तो दोस्तों, ये थी इस हफ्ते की सबसे इम्पोर्टेंट एंड ट्रेंडिंग खबरें। और अगर आपको पसंद आया हो और अगर आपको चाहिए सिंपल, ग्राउंड इम्पैक्ट और नॉइस फ्री न्यूज, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इसको और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए जय हिंद।